दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और हॉन्टेड हाउस का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। तो पहले वाले पार्ट में आपने देखा कि सौंदा पोटी बॉय अपने घर का सारा सामान लेके दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रहा है और वो एक नए घर में शिफ्ट होने जा रहा है क्योंकि ये नया घर उसे काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल गया है। नए घर में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये घर बहुत ज़्यादा सुंदर है और सौंदा पोटी बॉय को ये घर काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल गया और वो गुल्ली बुल्ली को चिढ़ाने के लिए उन दोनों को फ़ोन करके इस वाले घर में बुला लेता है। फिर तीनों आराम से बैठ के टीवी देखते हैं और थोड़ी देर बाद सौंदा पोटी बॉय सोने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस रूम में रहने वाली चुड़ैल सौंदा पोटी बॉय को छोटा करके टेबल के अंदर घुसा देती है और थोड़ी देर बाद ही गुल्ली भी उसी टेबल के पास आ जाता है और टेबल खोल के देखने लगता है। अब आगे देखते हैं। और इसके बाद गुल्ली उस मेडिसिन को जैसे ही उठाता है तो गुल्ली भी उस टेबल के अंदर घुस जाता है। लो भैया, सौंदा पोटी बॉय के साथ गुल्ली भी इस टेबल के अंदर घुस गया और एकदम छोटा हो गया है। वहीं बिल्ली आराम से लेट के सो गया है और उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि सौंदा पोटी बॉय और गुल्ली कहाँ पर है और उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन बाबा को ये सारी चीज़ें पता है क्योंकि बाबा अपनी जादुई टीवी में ये सब चीज़ देख रहे हैं कि गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय के साथ क्या हुआ है और किस वजह से हुआ है। और ये सब देखने के बाद बाबा अपनी सुपर बाइक उठाते हैं और सीधे उस वाले घर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद बाबा आवाज़ लगाते हैं, बुल्ली तुम जल्दी से नीचे आ जाओ क्योंकि उस वाले घर में एक चुड़ैल रहती है और तुमने बिल्कुल भी देरी की तो वो चुड़ैल भी तुम्हें छोटा बना के अपनी टेबल के अंदर घुसा लेगी। जल्दी बुल्ली नीचे आ जाओ। लेकिन बुल्ली तो आराम से घोड़े बेच के सो रहा है और वो बाबा की आवाज़ सुन नहीं पाता, लेकिन ये चुड़ैल बाबा की आवाज़ सुन लेती है और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। इसके बाद वो जादुई चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से बाबा को भी खींच लेती है और खींच के उस टेबल के अंदर घुसा देती है। बाबा को गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय देखते हैं। फिर सौंदा पोटी बॉय कहता है, बाबा आप यहाँ पे कैसे आ गए? आप तो अपने घर पे थे और आप भी एकदम छोटे हो गए। बाबा ये सब कैसे हो गया? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिर बाबा कहते हैं, ये घर में एक चुड़ैल रहती है और इस चुड़ैल ने तुम दोनों को छोटा करके इस टेबल के अंदर डाला है और मैं तो जानबूझ के इस टेबल के अंदर आया हूँ ताकि मैं तुम दोनों को बाहर ले जा सकूँ और तुम दोनों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों एक काम करो, मेरा हाथ जोर से पकड़ लो, इसके बाद मैं उड़ के तुम दोनों को इससे बाहर निकालता हूँ। ये बात सुन के गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर बाबा तुरंत उड़ने लगते हैं। बाबा के साथ साथ गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय भी उड़ने लगता है। जैसे ही बाबा टेबल से बाहर निकलने को होते हैं तभी टेबल का दरवाज़ा बंद हो जाता है और गुल्ली, सौंदा पोटी बॉय और बाबा ये तीनों टेबल के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। इसके बाद वो चुड़ैल हंसते हुए कहती है, तुमने क्या समझा था कि तुम लोग इससे बाहर निकल पाओगे? मेरे आगे तुम्हारी ताकत बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, लेकिन मेरे घर में मेरे से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। फिर बाबा गुस्से में कहते हैं, देख चुड़ैल, मैं बस गुल्ली और सौंदा पोटी बॉय को बचाने के लिए आया हूँ और इन दोनों को बचा के मुझे यहाँ से निकल जाने दे। मैं तेरे को छोड़ दूँगा। अगर मेरा गुस्सा आ गया तो तुझे नहीं पता मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। फिर वो चुड़ैल कहती है, मुझे धमकी देता है, देख मैं तेरे साथ अभी क्या क्या करूँगी। बाबा कहते हैं, तू क्या करेगी मेरे साथ? देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। फिर बाबा अपनी जादुई शक्ति से एक भाला निकालते हैं। उसके बाद बाबा उस भाले को टेबल की छत पे मारते हैं। बाबा के भाले की एक वार से उस टेबल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और गुल्ली, सौंदा पोटी बॉय और बाबा तीनों टेबल के बाहर आ जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। बाहर आने के बाद बाबा फिर से कहते हैं, ए चुड़ैल, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ कि हम तीनों को यहाँ से जाने दे,
और हमें बिल्कुल परेशान मत कर। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी लेडीज़ पे हाथ उठाऊं या किसी लेडीज़ को परेशान करूं, इसलिए मैं तुझे छोड़ना चाहता हूं। अगर तू मुझे नहीं जाने देगी तो मैं भूल जाऊंगा कि तू एक लेडीज़ है और फिर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब वो चुड़ैल कहती है, तुमने टेबल क्या तोड़ दी? तुम अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते हो? अभी देखो मैं तुम्हारे साथ और क्या करती हूँ। बस फिर क्या था, ये बात सुनते ही बाबा को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद बाबा अपने भाले से उस चुड़ैल की तस्वीर पे वार कर देते हैं और दोनों तस्वीरों को तोड़ देते हैं। बाबा का भाला मारते ही उस चुड़ैल की आत्मा भाले के अंदर घुस जाती है और तड़पने लगती है। फिर वो चुड़ैल कहती है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बाहर निकालो। बाबा कहते हैं, मैंने तुझे मना किया था कि हम तीनों को जाने दे, हम तीनों को परेशान मत कर। अब तेरी आत्मा हमेशा के लिए इस भाले के अंदर ही रहेगी और तुझे तेरे कर्मों की सज़ा मिलेगी, जा। इतना कहने के बाद बाबा सोना पट्टी वाला गुल्ली को उड़ाते हुए उस घर के बाहर ले आते हैं। बाहर आने के बाद गुल्ली कहता है, बाबा बुल्ली तो अंदर ही है और वो तो अभी सो रहा होगा, उसे भी तो बाहर लेके आओ। और अगर गलती से वो भाला उस तस्वीर से निकल गया तो चुड़ैल की आत्मा निकल जाएगी और बुल्ली का काम तमाम कर देगी। बाबा बुल्ली को बचाओ ना। फिर बाबा कहते हैं, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात बुल्ली की, लो अभी लाता हूँ बाहर। फिर बाबा अपने मैजिकल पावर से बुल्ली को जादू से बाहर लेके आते हैं। बुल्ली अभी भी गहरी नींद में सो रहा है और उसे पता ही नहीं अंदर क्या से क्या हो चुका है और बाबा ने क्या से क्या कर दिया है। बाबा बड़ी शांति के साथ बुल्ली को बाहर लेके आए और उन्हें आराम से जीप में लेटा दिया, जिस वजह से बुल्ली अभी तक गहरी नींद में सो रहा है। इसके बाद सौंदर्य पोटीबॉय कहते हैं, बाबा आपने उस चुड़ैल की आत्मा को भाले के अंदर तो बंद कर दिया, लेकिन अगर वो भाला निकल गया तो चुड़ैल की आत्मा फिर से बाहर आ जाएगी और फिर से लोगों को परेशान करेगी। इसका कोई परमानेंट इलाज करो बाबा, परमानेंट इलाज करो बाबा। फिर बाबा कहते हैं, सौंदर्य पोटीबॉय तुम एकदम सही कह रहे हो, उस भाले के निकलने से ही उसकी आत्मा बाहर आ जाएगी और फिर वो सबको परेशान करेगी। अब तुम देखते रहो किस तरह से मैं इसका परमानेंट इलाज करता हूँ। इतना कह के बाबा अपनी जादुई शक्ति से उस घर को एकदम छोटा बना देते हैं और इसके बाद एक मैजिकल गोला निकालते हैं और उस घर को उस मैजिकल गोले के अंदर बंद कर देते हैं। इसके बाद बाबा कहते हैं, मैंने इस भूतिया घर को इस मैजिकल गोले के अंदर बंद कर दिया है और अब मैं इसे अपने घर पे ले जाऊंगा और अपनी टीवी के ऊपर रख दूंगा और आराम से मज़े से देखता रहूँगा। जब तक ये भूतिया घर मेरे घर के अंदर रहेगा तब तक किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम एक काम करो, तुम लोग अपने अपने घर जाओ और मैं भी जाता हूँ इस भूतिया घर का सही से इंतज़ाम करता हूँ। और ये सब कहने के बाद बाबा उस भूतिया घर को लेके अपनी सुपर बाइक पे बैठ जाते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं गुल्ली और सौंदर्य पोटीबॉय भी बुल्ली को लेके अपनी जीप में बैठा हुआ है और वो भी अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये था हॉन्टेड हाउस स्टोरी का लास्ट पार्ट। अगर ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अब जल्दी मिलते हैं एक नई धमाकेदार स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।